हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स की अग्निवीर के लिए अभी जो बीबीआई टॉपिक है, जो लास्ट टाइम में जो पढ़ने चाहिए वो मैं बताता हूँ। अभी मेनली मैं इंग्लिश बताऊंगा दोनों ग्रुप के लिए, चाहे आपने साइंस से भर रखा हो या फिर अदर देन साइंस से भर रखा हो। मतलब एक्स से भर रखा है चाहे वाई से भर रखा है, दोनों के लिए। लेकिन आगे इसके बाद जो रागा होगी वो सिर्फ अदर देन साइंस के लिए होगी। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं। और साइंस की फिजिक्स मैथ के बारे में मैं ना पढ़ाता हूँ ना मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो जो पढ़ाते वही बताएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश और अदर देन साइंस के रागा के बारे में बताऊंगा। और रागा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि रागा में क्या क्या आता है। उनको लगता है कि मैथ तो आता ही नहीं, जबकि 7 मैथ आते हैं रागा के अंदर। बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि जो जो टॉपिक्स में बताऊंगा यहाँ से पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपके मार्क्स में 15 से 16 नंबर बढ़ने वाले। बोलोगे व्हाट, मैं बोलूंगा हाँ, 15 से 16 नंबर ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। किन किन टॉपिक से कितने, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ 15 से 16 नंबर कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से सुन लो। और ये सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा अगर वो टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो। या फिर देखो, अगर कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे ना कि हमने कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं, लास्ट में 20 दिन कुछ बता दो पढ़ के सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। आप अगले एग्जाम को टारगेट करो, नहीं होगा आपका। 15 दिन में सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लॉटरी नहीं लग रहा है यहाँ पे, मेहनत करना होता है। और बाकी चलो मैं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह होते हैं जो मैं क्लास कराता हूँ यूट्यूब पे, वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पे सर्च करोगे आप @A to Z स्टडी, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ना प्रैक्टिस सेट की बुक खोज रहे हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है ये आपको इसके अंदर सिर्फ साइंस की ही नहीं मिलेगी बल्कि अदर देन साइंस की भी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये, साइंस और अदर देन साइंस आपने किसी के लिए भी फिल कर रखा हो यहाँ पे मिल जाएगी, तीनों के लिए है। तीनों क्या हो गया भाई, किसी ने एक्स से फिल कर रखा होगा, किसी ने वाई से फिल कर रखा और किसी ने एक्स एंड वाई दोनों से फिल कर रखा होगा, इसको हम साइंस एंड अदर देन साइंस कहते हैं। और किसी ने सिर्फ अदर देन साइंस से फिल कर रखा तो ये वाली बुक है, और किसी ने सिर्फ एक्स ग्रुप मतलब साइंस से फिल कर रखा तो ये बुक है। तो तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप जाके इन प्रैक्टिस सेट को खरीद के लगाओ मोबाइल में या फिर अलार्म घड़ी में टाइम लगा के, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी। और इस प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है कि क्वेश्चन सारे हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे और साथ में आपको आंसर की के साथ साथ ना सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। मान लो कोई क्वेश्चन आपने लगाया और उसकी सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इसके अंदर मिलेगी और आराम से एक क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे और अपने प्रिपरेशन को बेस्ट करोगे। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, ये जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, और तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तीनों बुक्स के लिंक से थ्रू आप जाके आपको जो भी प्लेटफॉर्म सही लगे वहां से बाई कर लोगे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी है आपको दिख रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके बाई कर लोगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के ऊपर, जिसने दोनों ने भर रखा होगा, साइंस अदर देन साइंस दोनों ने भर रखा होगा, जिसने वाई और एक्स दोनों के बच्चों ने भर रखा होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि पैसेज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसेज पढ़ने के लिए देखो 4 सवाल आते हैं और 4 में आप 4 सही से कर पाओगे। तो मैं बताता हूँ पैसेज वो कहाँ से करना है। पैसेज अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उस पर टाइम दो प्रॉपर। अगर आप मॉक टेस्ट अभी नहीं लगा रहे हो, ठीक है, या फिर वेट करो लास्ट के एग्जाम के 10 दिन पहले लगाएंगे, तो आप हमारी जो पीडीएफ है इंग्लिश की अगर आपने बाय कर रखा है तो वहां से लगाओ। ठीक है, हमने 10 पैसेज दिए हैं। या फिर मैं आपको बेटर चीज बताऊं, पैसेज की अगर मान लो मेरा पीडीएफ भी नहीं लेना, चल जाएगा, मेरे बिना पीडीएफ के पढ़े भी हो सकता है अगर हम थोड़ा से ज्यादा वर्क करेंगे तो। हार्ड वर्क, पीडीएफ और हमारी मटेरियल या फिर किसी की मटेरियल क्यों होती है, क्योंकि हम कम टाइम के अंदर कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन आप मेहनती हो, अगर आप कर सकते हो बिना खर्च किए, तो वो भी मैं उपाय बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे क्या करना है भाई, खोलना है, गूगल सर्च करना है। आपको ना एक इंग्लिश में स्टोरी खोलनी है, इंग्लिश स्टोरी। गूगल पे लिखना है इंग्लिश स्टोरी, ठीक है, किड्स स्टोरी, आपको खोल के रीड करनी है। और रीड करके कोशिश करना है कि अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है। जब आप ऐसा कर ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम आरसी बोलते हैं, वो इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब आप मॉक लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स दिखेंगे, पैसेज के अंदर बेटर हो जाएगा। तो हमको पैसेज पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ से अपने को 4 नंबर मिलेंगे। तो लास्ट टाइम में पैसेज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, डेली के 10 मिनट तो आप दे सकते हो ना, डेली के 10 मिनट दोगे एग्जाम तक। अभी से अगर मैं बोल रहा हूँ, आज है आपका लगभग 26 फरवरी, लगभग क्या होता है 26 फरवरी है आज। ठीक है, अगर 26 फरवरी को अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं, डेली 26 फरवरी से लेंगे 16 मार्च तक अगर देंगे, 17 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है ना, तो हमारे पास काफी लगभग 19 दिन के आसपास टाइम होता है, 20 दिन के आसपास टाइम हमको मिल रहा है। तो 20 दिन अगर 10-10 मिनट देंगे तो 200 मिनट हो जाता है। तो 200 मिनट पैसेज के लिए भाई सफिशियंट है भाई। तो आपको 10 मिनट क्या करना है कि इंग्लिश के स्टोरी को पढ़ना है। आप हमारी पीडीएफ से भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आप ऐसा काम करोगे, आप गूगल सर्च करोगे, कोई स्टोरी सर्च करोगे, 9th क्लास की, 8th क्लास की, आप सर्च करना एनसीईआरटी की 8th क्लास एनसीईआरटी इंग्लिश स्टोरी, 9th क्लास एनसीईआरटी इंग्लिश स्टोरी। आप स्टार्ट करोगे 8th क्लास से, तो कभी 8th क्लास का पढ़ो, कभी 9th क्लास का, कभी 10th क्लास का, कभी 11th 12th ऐसे पढ़ो, और 10 मिनट जरूर पढ़ो। ऐसे करोगे पैसेज इंप्रूव हो जाएगा।
10 मिनट, देखो हम डेली के 10 मिनट पढ़ के 4 नंबर ले सकते हैं, तो फिर क्यों ना करें, ऐसा काम हम कर सकते हो। तो 4 नंबर अपने को यहाँ से मिलेगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैं ग्रामर के ऊपर आ जाता हूँ। ग्रामर में कहाँ से करना है, ग्रामर में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन पे बहुत अच्छा खासा पकड़ बनाना है। लास्ट टाइम में आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लो, 3 सवाल यहाँ से आएंगे ही आएंगे, प्रीपोजिशन के 3 सवाल आते ही आते हैं। इसके अलावा जो कॉमन एरिया क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो जनरली कहाँ से दिए जाते हैं, कंजक्शन के दिए जाते हैं मेनली। 1 से 2 सवाल तो मान लेते हैं, एक सवाल भी मान लो कंजक्शन का 100% आएगा, वॉइस का एक क्वेश्चन आएगा, नरेशन का एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। तो इतने ग्रामर पढ़ेंगे तो हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 नंबर का ग्रामर आपका यहाँ से आ जाएगा। पैसेज बेटर कर लोगे 10 नंबर आ जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप ऐसे ही करके, बट इतना से तो काम चलेगा नहीं, आपको वोकैब वगैरह भी पढ़ना होगा। तो रेगुलर के वोकैब भी पढ़ो। अभी 20 दिन है, 20 दिन में अगर हम डेली के 20 वोकैब भी याद करें तो 400 वोकैब याद होगी। तो वोकैब कहाँ से याद करना है बताता हूँ। ग्रामर आपने नहीं पढ़ी तो कहाँ से पढ़ना है, आपको मैं सबसे सस्ता चीज बताता हूँ। देखो ग्रामर पढ़ने के लिए आप हमारी जो बैच है ना एयरफोर्स अग्निवीर की, हमने जो 500 वाली बैच थी जिसके अंदर हम बहुत कुछ दे रहे थे, उसमें से बहुत सारी चीजों को हटा के हमने क्विक प्रिपरेशन की एक बैच क्रिएट कर दी है, जहां पे आपको इंग्लिश की भी चीजें मिल जाएंगी। वाई ग्रुप की जो रागा का अंदर जो मैथ रीजनिंग आता है वो भी मिल जाएगा। अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो भी इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए। वहां पे आपको अगर इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है तो इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर लगा सकते हो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस नरेशन को बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वाई ग्रुप से हो तो फिर तो कहना ही नहीं है, आपको इंग्लिश के अलावा रागा के भी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इसके अंदर, क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। आपको जब मन तब ऐप के ऊपर पढ़ सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं तो व्हाट्सअप कर लेना है 7279047787 पे, और आराम से वहां पे पढ़ पाओगे। अगर आपको वोकैब चाहिए या फिर इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है ग्रामर की, तो हमारी PDF बाय कर पाओगे। चाहे आप एक्स से हो चाहे वाई से हो, फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीजें की प्राइस अलग अलग है। अगर आपको मान लो कॉन्सेप्ट खराब है तो कॉन्सेप्ट पढ़ो यहाँ से, और PDF से प्रैक्टिस करो। इंग्लिश की PDF की प्राइस 60 रुपीज है, ठीक है। अगर आपकी लग रही है कि नहीं हमारी कॉन्सेप्ट ठीक है, तो फिर इस बैच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप हमारी वोकैब की PDF और ग्रामर प्रैक्टिस की PDF दोनों की प्राइस 60 रुपीज में मिल जाती है, दोनों PDF व्हाट्सअप करके बाय कर लोगे, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो। और मैं कम टाइम के अंदर मैं नहीं कहूंगा कि और कोई ग्रामर ऐड करवाऊं मैं आपको, नहीं। अगर आपने ग्रामर पढ़ भी रहा है तो इतने टॉपिक्स को मैं बार बार कहूंगा रिवीजन करो, क्योंकि इन 4 चैप्टर से आपके 6 नंबर आएंगे, और पैसेज कर लिया 10 नंबर आएंगे। और हमारी PDF में रेगुलरली आप वोकैब पढ़ते रह रहे हो, तो मान लो 4-5 मतलब 5 वोकैब तो आएंगे ना मिनिमम। एक सिनोनिम मान लेता हूँ, एक एंटोनिम मान लेता हूँ, मान लो एक एक मान के भी चलो, एक ईडियम मान लूँ, एक वन वर्ड मान लूँ, और एक स्पेलिंग मिस्टेक मान लूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपके कम से कम 5 सवाल आ रहे हैं। 5 में अगर मान लो इस PDF को पढ़ के 3 भी आप कर ले रहे हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से उधर 10 नंबर, ठीक है, और इधर 3 नंबर, तो 13 नंबर आपके इंग्लिश में मिनिमम आ जाएंगे। अगर किसी के 6-7 नंबर इंग्लिश में आ रहे हो तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 13 नंबर दिलवा दे सकता हूँ मैं आपको, इतने कम टाइम में भी। तो उसके लिए आपको फोकस्ड रहना होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। अब मैं आ जाता हूँ रागा के ऊपर। अब मैं देखो सिलेबस में बहुत सारी ग्रामर है, मैंने सबका नाम नहीं लिया, मैंने टेंस वो सभी चीजों को नहीं कहा, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम के लिए जो मोस्ट VBI और जहां से 100% पूछे ही जाएंगे वो चीजें मैंने इसके अंदर लाके डाल दिया, ठीक है। कंजक्शन से तो पूछे ही जाएंगे, वॉइस नरेशन से पूछे ही जाएंगे, प्रीपोजिशन से तो 100% पूछे जाएंगे, पैसेज के 4 क्वेश्चन आएंगे जिसको सुधारने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये इतना लास्ट टाइम में करो, बेटर रहेगा। और मैं रागा के अंदर सबसे पहले बता दूं, रागा के अंदर क्या आता है बहुतों को नहीं पता। रागा का मतलब पता है क्या बता रहे हैं यूट्यूब पे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आके स्क्रीनशॉट दे रहे हैं मेरे को, सर उन्होंने तो ये बताया। भाई बेवकूफ बना रहे हैं आपको वो। रागा के अंदर आपको नॉन टेक मैथ जो होता है ना, वो 7 क्वेश्चन आ जाता है, 7 से 8 मैथ आता है। और जीके के 7 क्वेश्चन मान लो, मतलब जीके और मैथ मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आधे आधे दोनों होते हैं। तो 15 में आधे आधे तो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए किसी एक को ज्यादा डालते हैं। अगर मैथ 8 रहेगा तो जीके 7, जीके 7 है तो जीके 8 है तो मैथ 7, मतलब 7-8 क्वेश्चन जीके मैथ से आते हैं। अगर जीके मैथ 7 है तो जीके 8 रहेगा, मतलब 7-7 मान लो ना आप, 7-7 मान लो, ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ भी मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं। मैथ के नॉन टेक के जैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, इन सब क्वेश्चन से टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन, इन सब के आएंगे। मेन क्या टॉपिक है लास्ट के लिए वो भी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल सुनो। जीके से भी आएंगे, बट जीके अगर आप सोच रहे हो कि हम जीके के बहुत बहादुर है, फलाना ढिमकाना, कोई भी किसी से पढ़ लिया, A to Z स्टडीज पढ़ लिया, या फिर XYZ नाम के किसी भी चैनल से पढ़ लिया, और हम जीके में साथ कर देंगे, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथ में साथ कोई माई का लाल नहीं है, बिकॉज साथ में साथ तो होगा नहीं। और बाद में फिर वो आपको कह देंगे हाँ जीके एयरफोर्स ने जीके का रुख बदल दिया, इस बार अलग आ गया। इस बार अलग नहीं, हर बार होता है ऐसी चीज। पहले हम लोग बोलते हैं कि जीके में हम साथ करवा देंगे, और बाद में नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि अब तो आया ही नहीं, क्या कर सकते हैं, जीके की कोई गारंटी नहीं है। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ जीके की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कहीं ट्रस्ट कर रहे हो ना कि हम मैथ को छोड़ के जीके में साथ कर देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बेवकूफ बना जा रहा है। या फिर आप खुद को ऐसा कर रहे हो तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, नहीं पॉसिबल है। बिना मैथ के सहारे जीके नहीं कर पाओगे आप। जीके में मैक्स टू मैक्स पता है 4 सही कर पाओगे, इससे ज्यादा सही नहीं कर पाओगे। 3 क्वेश्चन आपसे गलत होगा या फिर छूटेगा, लिख के ले लो मेरे से।
ठीक है। तभी एक ही शर्त पे जीके में आप साथ में साथ सही कर पाओगे जब आपकी इंग्लिश भी बहुत चौपट होगी और मैथ भी बहुत चौपट होगा। क्योंकि जीके अपने आप में समझ रहे हो, साथ में साथ सही करना मतलब आप कहीं ना कहीं आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो बिल्कुल भी। आपने इंग्लिश अच्छा से नहीं पढ़ रखा, मैथ अच्छा से नहीं पढ़ रखा, उस सिचुएशन में साथ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हम बोल रहे ना कि हम एक बीता जमीन जीत के दिखा देंगे, उसके बदले में आपने कई गज जमीन हार चुके हो, तो उसको बहादुर नहीं कहते, उसको बेवकूफ कहते हैं। साथ में मैथ जीके के साथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपके वर्बल के होते हैं 10 क्वेश्चन, नॉन वर्बल जो फोटो होते हैं, फोटो वाले रीजनिंग होते हैं 5 सवाल होते हैं। अब इस 5 में से मैं नहीं कहूंगा कि आप 5 करने की कोशिश करो, इसको थोड़ा 4 भी कर लेंगे बेटर रहेगा। और यहाँ से मैं बोलूंगा वर्बल के 10 में 10 करा दो, मतलब 14 नंबर रीजनिंग में तो लाने ही होंगे। अगर मैं रीजनिंग में बोलता हूँ 10-14 नंबर लाने हैं, रीजनिंग में बोलता हूँ अगले 10 से 12 दिन के अंदर पढ़ के 14 नंबर लाया जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज ये टोटली कंसेप्ट पढ़ना इसका ईजी है, कंसेप्ट में से बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं, खाली प्रैक्टिस का खेल है रीजनिंग। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वो कहाँ से करो उसका भी सोर्स मैं बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के लिए तो मैंने बताया इस बैच के अंदर आपको मैथ के भी कंसेप्ट मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी कंसेप्ट मिल जाएंगे, जीके के भी मिल जाएंगे। जीके बहुत लिमिटेड दूंगा मैं, बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से, फिर भी मैं साथ में साथ सही कराने की गारंटी नहीं देता हूँ। मैं ऐसा मतलब लोगों को काटने की कोशिश कभी नहीं करता कि बेवकूफ़ बना लो, ठीक है। तो इस बैच में अगर मान लो रीजनिंग मैथ वगैरह प्रैक्टिस करनी है तो उसकी भी प्रैक्टिस आप रीजनिंग चैप्टर वाइज हमने दे रखी है, मैथ चैप्टर वाइज पीडीएफ है हमारी, और करंट अफेयर जीके इन सबको पढ़ लो एग्जाम से पहले 2 बार, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। रीजनिंग 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का यूज करके आएगा, मैथ 100% हमारे पीडीएफ कॉन्सेप्ट का यूज करके आएगा, बट 100% जीके नहीं आएगा। 60% तक जीके करंट अफेयर मिला के आ जाए वो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा की मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ झूठ बोलने की। आप व्हाट्सअप करके इन पीडीएफ को भी बाय कर पाओगे, खरीदना पड़ेगा आपको सारी पीडीएफ। बैच के अलावा पीडीएफ की प्राइस अलग है। आपका अगर कंसेप्ट ठीक है तो इस बैच में जाने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज पीडीएफ तो आपको किसी भी कीमत पे लगा के जानी होगी, अदरवाइज आके फिर पछताओगे आप, ठीक है। या फिर मैं टॉपिक बता देता हूँ, अगर मान लो आपने लास्ट टाइम लगा अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो मैथ में अगर फिर भी पढ़ना चाहते हो लास्ट टाइम में हमारी बैचेस क्यों एनरोल करके, तो क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए। तो लास्ट टाइम में पता सबसे पहले मेंसुरेशन पढ़ो। कहोगे सर सबको अरिथमेटिक बोलते हैं, आप मेंसुरेशन बोलते हो। देखो अरिथमेटिक का क्या सीन है ना, अरिथमेटिक के अंदर 4-5 चैप्टर्स मिला के एक क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। आप उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर पढ़ने होंगे मेरे को मिनिमम, लेकिन मैं मेंसुरेशन से अगर मैं पढ़ा दूं तो आपके 1 से 2 सवाल यहाँ से, 1 या 2 सवाल 100% मेंसुरेशन के आ जाते हैं। एक सवाल में मान के चलता हूँ, 2 नहीं भी चलूंगा, मान लो आपकी किस्मत में किसी ने ठीक है मंत्र जादू टोना कर रखा है, तो भी आपके एक सवाल आएंगे 100%, ओके ना। अब मैं कहता हूँ आपको इसके अंदर देखो रेशियो पढ़नी चाहिए, अरिथमेटिक की तरफ जाऊंगा तो रेशियो पढ़ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना और परसेंटेज पढ़ लेना, क्योंकि इन तीनों को मिला के 2 सवाल आएंगे, तो साथ में 3 सवाल आप इस 4 चैप्टर को पढ़ के कर पाओगे। तो लास्ट टाइम के लिए इतने सवाल मैं बता रहा हूँ। अगर इतना करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो ध्यान से सुनना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, एक सवाल यहाँ से भी आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट टाइम आप 15 डेज के अंदर, मैं नहीं कहूँगा कि पूरा सिलेबस खत्म करो, नहीं है बस की बात आपकी, नहीं है भैया, नहीं है, मैं 100% बोल रहा हूँ नहीं है। एटलीस्ट आप इतना कर लेना, मेंसुरेशन पहले बहुत बड़ा चैप्टर है, आप 2 दिन में इसको खत्म करोगे, पूरा कंसेप्ट पढ़ के उसके फॉर्मूला को रटने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। आपको रेशियो पढ़ने में 1 दिन लगेगा, प्रॉफिट लॉस 1 दिन, पूरा दिन जा सकता है, परसेंटेज पढ़ने में कम से कम 1 से 1.5 दिन, टाइम एंड वर्क पढ़ने में 2 दिन। तो ये पूरा देख लो ना, आपका पूरा लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा का डिटेल कोर्स आ रहा है बेसिक पढ़ने में, और अगले 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस करोगे, 14 दिन तो ऐसे ही हो गया, है ना। तो इतना पे पूरा कमांड कर लो मैथ्स के अंदर, नॉन टेक मैथ के अंदर, तो आपके 4 से सवाल तो आराम से आ जाएंगे इतने से। तो 4 सवाल पे आप टैकल करोगे, और एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का आ जाएगा। तो आप जब इन चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ के प्रैक्टिस कर लोगे तो सिंप्लीफिकेशन बिना पढ़े आप इसको बना लोगे, बिकॉज वो कैलकुलेशन है। तो आप कम से कम 5 सवाल कर लोगे मैथ के अंदर, अगर 7 से 8 सवाल आ रहे हैं तो 5 सवाल करोगे इन चैप्टर्स को पढ़ के, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग में मैं नहीं बोलूंगा कि कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा वेजेट है। कुल मिला के 10 वर्बल सवाल आ रहे हैं, 10 वर्बल रीजनिंग आ रहे हैं। तो आपका देखो वहां से ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा, इसमें कोई गारंटी है कि आएगा ही आएगा, सीरीज का सवाल आएगा ही, एक सवाल आएगा, डायरेक्शन का सवाल एक आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आएगा ही आएगा, एनालॉजी आएगा ही आएगा। तो किसी एक चीज को छाट नहीं सकते, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा है हमारे पास, 10 सवाल उनको पूछने हैं। तो कम से कम एक चैप्टर से एक सवाल भी पूछे तो 10 चैप्टर पूछेंगे, और रीजनिंग में बहुत ज्यादा चैप्टर है भी नहीं। इसके अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, विद इन 5 डेज पूरा रीजनिंग आप पूरा कंसेप्ट पढ़ के खत्म कर सकते हो। मैंने बहुत ही लिमिटेड कंटेंट बना रखा है, बड़ी बड़ी वीडियो के नाम पे किसी का काट नहीं रखा मैंने, छोटी छोटी बहुत लिमिटेड वीडियो बना रखी है। आप इस बैच में आराम से पढ़ पाओगे। 150 की इसकी वैलिडिटी 2 मंथ के लिए ही है, साल भर के लिए हम लोग नहीं दे रहे हैं। 2 मंथ तो बहुत है, वैसे 2 मंथ आपके एग्जाम में है भी नहीं, फिर भी हम 2 मंथ दे रहे हैं। और ये 29 फरवरी के बाद इस बैच के अंदर आप इनरोल नहीं हो पाओगे, ठीक है।
जो चीज़ है वो मैंने बता दी। और इसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, रीजनिंग में तो पूरा चीज़ पढ़ोगे आप, और साथ में हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। और इसके अंदर देख लो ना, बहुत ईजी चैप्टर है यहाँ पे। मैं बताता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। ब्लड रिलेशन तो फिर भी प्रैक्टिस की चीज़ है। इसके अंदर ऑड मैन आउट बहुत ईजी चीज़ है, एनालॉजी ईजी चीज़ है, डिक्शनरी वर्ड ईजी है, ठीक है। इसके अलावा वेन डायग्राम का कुछ कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, ईजी है। तो देखो 4-5 ऐसे ना, 1 2 3 4 5 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने बताया। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, ध्यान सुनना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके अलावा ऑड मैन आउट, एनालॉजी, इसके अलावा मैं बता दूं डिक्शनरी वर्ड, इसके अलावा वेन डायग्राम। ये 5 चैप्टर आप विद इन अ डे, एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले इनको खत्म कर लेने का प्रो, बर्डन कम हो जाएगा। आप 13 में से अगर आप 5 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका दिमाग का हल्का हो जाएगा। हमने इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए, और इसको एक बार पढ़ लिया ना तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट इसका खाली इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कोई नहीं बताएगा। नॉन वर्बल आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा बेटर तरीके से, क्योंकि नॉन वर्बल का कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से पूछे कैसे पूछे, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अब मैं नॉन वर्बल के बारे में कुछ कह नहीं सकता, कीप प्रैक्टिसिंग मैंने कह दिया कि आपको पूरा इसके अंदर से प्रैक्टिस करना होगा सारे क्वेश्चंस की। मेनली आपको क्लासिफिकेशन, मेरा क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको इसके अंदर सीरीज के जो 2 चैप्टर हैं इनको बहुत अच्छे से, और एक एनालॉजी, 3 चैप्टर नॉन वर्बल के जो हमारे पीडीएफ हैं, फोड़ के पढ़ो इनको 3 चैप्टर के। मतलब बिना किसी कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, टाइम के साथ पढ़ो ना, मोबाइल में गेम नहीं खेलना, रील्स नहीं देखना, साइड कर देने का एकदम। अगले 17 दिन 20 दिन आपको दबा के पढ़ने हैं, फिर करते रहना जो करना है। मैथ मैंने बोली दी आपको, सबसे ज़्यादा फोकस करना आपको परसेंट। सबसे पहले आपको मेंसुरेशन पे आ जाना है, जो हमने मेंसुरेशन दे रखा। अब लास्ट टाइम के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़ो और अलजेब्रा पढ़ो, आप बर्बाद हो जाओगे। पहले से अगर पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करो, लेकिन लास्ट टाइम बिल्कुल भी ना पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैथ में मैंने आपको बोला 4 नंबर आपके आ जाएंगे, ध्यान से सुनना। रीजनिंग में आपको कम से कम, आप अगर जो चीज़ें अगर आप मेरे बैचेस से पढ़ लेते हो तो आप 10 में 10 वर्बल सही करोगे, और नॉन वर्बल भी 4 तो सही कर लोगे। मतलब मान लो फिर भी काट छाट के 13 नंबर बोल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जीके की आप अगर कर रहे हो तो कम से कम 3 सवाल भी मैं ले चलता हूँ, अगर किस्मत खराब है तो 3 सवाल भी ले ले, तो 20 नंबर रागा में लाना थोड़ा ईजी है। और इंग्लिश में मैं कहता हूँ अगर आप 13 नंबर मिनिमम ले सकते हो, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, लेकिन उसे थोड़ा सा हार्ड वर्क करके कर लेते हो, और भी चैप्टर्स पढ़ोगे जो मैंने बताया कि वोकैब वगैरह कर लेते हो, और भी बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ लेते हो, तो कम से कम 14 से 15 स्कोर कर लेते हो। इट विल बी और 34 to 35 स्कोर, ठीक है। और अगर टफेस्ट शिफ्ट में इतना आ रहा है तो ठीक है, सफिशियंट है, ये नॉर्मलाइज होकर आराम से आपके 38 से लेके 40 के बीच में पहुंच सकता है। डिफिकल्ट शिफ्ट में इतना आ रहा है, तो अगर शिफ्ट इजी हुआ तो ये चीज़ जो मैंने बताया ना, ये बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये स्कोर आपके बढ़ जाएंगे। डिफिकल्ट शिफ्ट के मैं बारे में बोल रहा हूँ। डिफिकल्ट शिफ्ट में 34 to 35 स्कोर कर पाना बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा नंबर है। डिफिकल्ट शिफ्ट में बिकॉज ऑटोमेटिकली बढ़ के 40 तक भी जा सकते हैं, 5-5 6-6 नंबर बढ़ना तो आम बात है एयरफोर्स के अंदर। और ये ईजी शिफ्ट में इतना कर रहे हो तो फिर बर्बाद हो आप। ईजी शिफ्ट में तो सवाल ही नहीं कि इतना कम स्कोर करो। ईजी शिफ्ट में कैसे भी 38 तक, 49 तक, 40 तक शिफ्ट करो। मतलब लास्ट के 15 डेज में भी अगर रिवीजन कर रहे हो, बहुत दिन से पढ़ाई छूटा है तब, लेकिन आप लास्ट के 15 डेज में आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको मैथ का सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आता है, तो मत सोचो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप मेरी बैचेज भी मत लेना, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं वो नहीं, मतलब झूठ बोल के आपको बैचेज दिलवा दूँ, ठीक है ना, कुछ नहीं ऐसा। अब जाओ, मैंने जो चीज़ें बोली उसको नोट डाउन करो और प्रिपरेशन पे जान लगाओ। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। और हाँ, सारे पीडीएफ्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, कहाँ से करना है, सारे रिसोर्सेज बता दी। और एक बार ट्रस्ट करके हमारे बैचेस से पढ़ के जाओ। लास्ट टाइम के लिए मैंने प्राइस इतना कम कर दिया स्टूडेंट्स के डिमांड पे ना, कि हर कोई अफोर्ड करेगा। 150 रुपीज़ में सारी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे वो, ठीक है। और पीडीएफ की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, पूरी पीडीएफ लोगे तो 220 रुपये, और उसमें पीडीएफ की प्राइस हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बहुत हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है उसको बनवाने में। बहुत सारे लोग को हायर करना होता है, टाइपिंग वाले को, कंटेंट जनरेट करने वाले को होता है ना, मतलब एक तरीके से टाइप कर रहा है कोई डिज़ाइन कर रहा है उसको, मतलब है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर खर्च आ जाता है लोगों को देने में, तो उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बैचेस तो चलो फिर भी ठीक है, कम प्राइस में अवेलेबल करा रहे। बाकी गाइस, आप अब लास्ट के टाइम पे 10 घंटे तक पढ़ो, 9 से 10 घंटे पढ़ो। पॉसिबल है 24 घंटे में अगर 7-8 घंटा सोते भी हो और 10 घंटा करते हो तो फिर भी आपके पास 4-5 घंटे बचेंगे एक्स्ट्रा मस्ती करने के लिए, घर के काम करने के लिए, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।